जय श्री राम। दर्शकों, आपके अपार प्यार को पाकर मैं फूले नहीं समाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि उपायों की इस श्रृंखला को हम और आगे और बेहतर करते हुए चलें। इसी श्रृंखला में मैं आज एक नवग्रह शांति के लिए अचूक उपाय लेकर आया हूं। और नवग्रह जिस इंसान के अनुकूल चलने लग जाएं, अनुकूल प्रभाव डालने लग जाएं, उस इंसान के जीवन में दरिद्रता रह ही नहीं सकती, ऋण रह ही नहीं सकता। ये विशेषकर दरिद्रता नाश और ऋण मुक्ति का उपाय है जो समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद को दिलाता है। दर्शकों, जिस किसी इंसान पर समस्त देवी देवताओं का आशीष हो, उसका एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइयाँ मारिश कहीं नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। दर्शकों, उपाय की तरफ बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे बताए उपाय अगर आपको सटीक लगते हैं तो इसे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जाकर अगर कोई लाभ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डालकर उत्साहित करें। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका जवाब अवश्य मिलेगा। दर्शकों, सभी का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। कभी वीडियो के माध्यम से देते हैं जवाब, कभी पर्सनली दे भी देते हैं जवाब। इसलिए आप इन उपायों को की विधि में कहीं भी समझ नहीं आता तो आप प्रश्न अवश्य डालेंगे, प्रश्न का जवाब अवश्य मिलेगा। दर्शकों, आइए हम उपाय की तरफ ले चलते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक नारियल गोला चाहिए, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा मिश्री को भी पीस करके ले आइएगा, और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स चाहिए, वो भी पीस कर। इन सब चीज़ों को मिलाकर और थोड़ा शुद्ध देशी घी चाहिए। आप पहले आटे की पंजीरी बनाएं, उसमें ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर डालें, मिश्री और चीनी को पीस करके आप उसमें डालें। और आप इसलिए बनाएंगे कि यह नवग्रह का सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलाएगा, इसलिए दिल से बनाएं। ना तो घी की कमी करें, ना ही किसी मटेरियल की कमी करें। एकदम स्वादिष्ट बनाना है, कहने का मतलब। अब आप उस नारियल के गोले को ऊपर से हल्का काट दें, जिससे ये पंजीरी उसमें हम लोग भर सकें। और धीरे धीरे सभी पंजीरी को आप उस नारियल में भर दें। नारियल के गोले में इस पंजीरी को भरने के बाद ऊपर से वो नारियल का टुकड़ा जो आपने काट रखा है वो भी ऊपर से रख के चारों तरफ से कलावा से बांध दें। अब आप 1 लोटा जल और बचा हुआ पंजीरी ये सब एक साथ लेकर के किसी पीपल के पेड़ के पास जाए, साथ में एक गड्ढा खोदने का यंत्र भी ले लें। अब सर्वप्रथम पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, उसके बाद में एक गड्ढा खोदें। गड्ढा खोदने के बाद आप उस गड्ढे में इस नारियल के गोले को इस तरह से रखें जो हल्का फुल्का ऊपर से दिखता रहे। और आप मिट्टी भर के लेवल कर दें। लेवल करने के बाद जो बची हुई पंजीरी है, उस बची हुई पंजीरी को आप नारियल गोले के चारों तरफ छीट दें। छीट करके आप प्रणाम कर
इस नारियल से, इस पंजेरी से आप आशीष प्राप्त करें कि हे नारियल, मैंने आपका आज ये प्रयोग किया, इस प्रयोग के संपन्न होते ही हमारा समस्त पाप ताप जलकर राख हो जाए। इतनी दुआएं मिले कि हमारा पुण्य जागृत हो जाए, हमारे दुर्भाग्य को मिटाकर हमें सौभाग्य प्रदान करना। हे पीपल देव, हम आपके पास बैठकर ये उपाय कर रहे। आपको वासुदेव ने कहा था कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, यानी साक्षात नारायण मानकर हमने आपके समक्ष ये उपाय किया। आप हमारे दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य को जगाएं। और दर्शकों, यह उपाय करना कब है यह भी जानना बड़ी अनिवार्य है। उपाय तो इतना ही है, इस उपाय को लगातार 11 बार करना है। शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से प्रारंभ करके आप हर शनिवार को करते चले जाएं। जब 11 शनिवार हो जाए तो आप इस उपाय को बंद कर दें। आप देखेंगे कि 11 शनिवार होते होते आपके घर में, आपके आंगन में जो दरिद्रता थी, आपके ऊपर जो दुर्भाग्य हावी था, वह सौभाग्य में परिवर्तित हो गया। आप सोना छूते थे तो मिट्टी हो रहा है, और आप देखेंगे कि मिट्टी छू रहे हैं तो अब सोना बनने लग गया। इतना प्रभावशाली ये उपाय है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना प्रभाव दिलाएगा। दर्शकों, इस उपाय को पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ, क्योंकि भगवान का वचन है कि प्रथम भक्तिमं दृढ़ विश्वासा, विश्वास ही प्रथम भक्ति का लक्षण है। अगर जिस इंसान में विश्वास नहीं होगा वो कुछ भी करेगा सब निष्फल हो जाएगा। आप अपने पिता पर विश्वास ना करिए, पिता आप पर विश्वास नहीं करता, आप अपना कार्य करवा के देख लें। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके पिताजी आपका कार्य कर दें। उसी तरह से दृढ़ विश्वास के साथ आप इसको करके देखें और आप खुद अनुभव करेंगे, और अपने अनुभव को हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद दर्शकों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।